आज आयशा की रूह को करार आएगा शायद। आयशा खुदकुशी मामले में आज उसके पति आरिफ को अदालत ने कसूरवार माना है और सुनाती है 10 साल की सजा। आज इस सजा के बाद आयशा की मासूम मोहब्बत की कहानी फिर एक बार याद आई है। मोहब्बत पति से भी होती है, यह साबित कर दिया था आयशा ने। आज के इस दौर में जब शादी के बाद मोहब्बत का कत्ल हो जाता है, आयशा ने मोहब्बत की थी और बेपनाह की थी अपने पति से। ये बात अलग है कि उस मोहब्बत के काबिल वो कभी नहीं था। दुनिया को अलविदा कह देने वाली, इस प्यार करने वाली बीवी का नाम अगर आयशा है, तो उस इंसान का नाम जो बेशर्मी से आज भी इस दुनिया में है और आयशा का पति है, उसका नाम आरिफ है। नदी में कूदकर जान दे दी थी अपनी। आयशा की वजह से देश की सुर्खियों में गुजरात का अहमदाबाद फिर एक बार आ गया। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नदी में कूदकर अपनी जिंदगी को खत्म कर देने वाली आयशा की मौत ने लोगों को परेशान कर दिया था। अफसोस का स्वाद कसैला हो गया जब उसको पता चला कि उसने अपने पति के कारण अपनी जान ले ली। लेकिन कमाल है ये, जिसको मोहब्बत कहते हैं, मरते दम तक भी उस पति के लिए आयशा के दिल में नफरत नजर नहीं आई। आयशा के सुसाइड नोट से पता चला था बहुत कुछ। आयशा के सुसाइड नोट से पता चला था कि जिससे नफरत होनी चाहिए थी, उससे बहुत प्यार था उसे, और वो था उसका पति आरिफ। वही आयशा के जीने की वजह बना था और उसके मरने की वजह भी। आयशा ने अपनी मौत से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था, उसमें उसकी मोहब्बत की खुशबू है, तो वही उसका दर्द भी छलका है। इस सुसाइड नोट में आयशा के अल्फाज में आरिफ के लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आई, लेकिन डर से सराबोर एक अफसोस भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहा और आयशा मरते दम तक अपनी बेगुनाही का सबूत देती रही। मौत से पहले लिखा था उसने एक खत। गुजरात का मीडिया बताता है कि आयशा ने आत्महत्या से पहले अपने पति आरिफ को लिखा था एक खत, जो आयशा की जिंदगी का आखिरी खत बन गया। और इस खत के साथ दोहरा अफसोस ये जुड़ गया कि यह खत लिखा तो गया मगर भेजा नहीं गया। इंग्लिश में लिखा यह खत आयशा का सुसाइड नोट था, जो अब पुलिस के पास है। इस खत की शुरुआत बहुत दिल को छू लेती है। इसमें आयशा ने माय लव आरू लिखा था और फिर अपने दिल की बात कहनी शुरू की थी। माय लव आरू, नाराज हुई तुमसे, लेकिन आयशा ने मोहब्बत के फूल बरसाए थे उसके लिए, जिसके लिए दुनिया छोड़ दी थी उसने। आयशा ने लिखा था, मेरी मोहब्बत आरू, मैं तुमसे नाराज जरूर हूं, लेकिन बहुत मोहब्बत करती हूं तुमसे, तो मुझे माफ कर देना। लेकिन एक दरख्वास्त है मेरी तुमसे, मुझसे इतनी नफरत नहीं करना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने नहीं कही है तुमसे, पर आज कहने का दिल चाहता है। आशिफ था बीच में। जो गलतफहमी आरिफ को हुई है, उसकी वजह था आशिफ, जो आयशा का दोस्त था। लेकिन निगाहों में शक उतर जाए तो दिमाग में फितूर उतरते देर नहीं लगती। आरिफ ने कोशिश भी की कि हकीकत का पता लगाए, और आंखों ने जो झूठे तिलस्म उसे दिखाए उसे वो सच मान बैठा। फिर हुआ ये कि आयशा दुनिया से चली गई। आरिफ और आशिफ के नाम में शाह का फर्क था और इसी शाह के शक ने काम कर दिया और जिंदगी तमाम कर ली अपनी। आयशा ने, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, आयशा आके लिखती है, आशिफ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा भाई है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ पहुंची जब तुमने अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए मेरा नाम खुलेआम आशिफ के साथ जोड़ दिया। माय लव आरू,
तुमको कम से कम एक बार प्यार से मुझसे पूछना चाहिए था। मैं तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर कर देती, मगर अफसोस तुम्हारे पास तो वक्त ही कहाँ था। तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हो सकती हूँ मैं। आरिफ के राम अपने आखिरी खत में आगे लिखती है आयशा, आरिफ तुम खुद में बिजी रहते हो, मेरी बातें सुनना तुमको हमेशा वक्त की बर्बादी लगती है। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत इरिटेट हो गए हो। इसकी वजह यह है कि तुम मेरे लिए गलत सोचने लगे हो। आरू मैं नाराज हूँ तुमसे, बहुत नाराज हूँ। इस बात से मैं नाराज हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन इन सब के बाद भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की हो नहीं सकती, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब चली जाऊंगी यहाँ से। ये खत अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मोहब्बत की उस कहानी का जो अधूरी रह गई।